मध्य प्रदेश की कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत ही कम होता है। ऐसे मतगणना में एक एक वोट सही तरीके से गिना जाए, इसके लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सतर्क हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इन सब मामलों में बीजेपी से एक कदम आगे कांग्रेस दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अब विशेष फोकस रिजल्ट पर कर रही है। जो मतगणना होने वाली है उस पर पूरा कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस अब मतगणना के लिए विशेष प्लानिंग भी तैयार कर ली है। क्या है पूरी प्लानिंग, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप प्रदेश तक देख रहे हैं। पिछले 18 वर्षों से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस इस जोर आजमाइश में जुटी है कि मतगणना में किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने नई और विशेष रणनीति बनाई है। दरअसल कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता भोपाल प्रदेश कार्यालय में मतगणना की पूरी तरह से पैनी नजर रख के मॉनिटरिंग करेंगे। ये मॉनिटरिंग इसलिए और होगी क्योंकि मतगणना के दिन कई सीटों पर देर रात तक गणना होती है, शाम हो जाती है गणना में, इसलिए ये मॉनिटरिंग और भी जरूरी है। इसके अलावा कमलनाथ के बंगले में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी एक टीम मतगणना पर पूरी तरह से नजर बना के रखेगी। कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन कितने वोटों जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है। इस पर पूरी एक कमलनाथ के वो बंगले पर भी एक कमेटी देखेगी, एक टीम, और एक प्रदेश कार्यालय में देखेगी। काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस किसी चूक के मूड में नहीं है, इसलिए पहले कांग्रेस अपने सभी 230 उम्मीदवारों को और उनके एजेंटों को बुलाकर ट्रेनिंग दी। भोपाल में भी बीते दिनों उनको बुलाकर ट्रेनिंग दी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि 3 दिसंबर को सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कानूनी रूप में उनके जो सलाहकार हैं, जानकार हैं, उनके नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी मौजूद रखेंगे और पूरी इस गतिविधियों पर उनका आला कमान नजर रखेगा। इतना ही नहीं, किसी भी कानूनी प्रक्रिया को लेकर विवाद यदि हो उत्पन्न होता है, इसके लिए खुद विवेक तनखा मतगणना के दिन अपने दर्जन भर से अधिक वकीलों को लेकर वो मौजूद रहेंगे और जहां से भी शिकायत आएगी तो उसको वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहां कहीं गड़बड़ी होती दिखाई देगी तो तत्काल वकीलों की टीम नेताओं को कानूनी सलाह देगी। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी 2018 में जब मतगणना हुई थी तब भी यह गणना शाम 4 बजे तक पूरी हो पाई थी और उस समय कमलनाथ और दिग्विजय समेत कई नेता कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां शामिल थे। तब विवेक तनखा ने भी पूरी मतगणना प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजर बना के रखी थी। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो सिर्फ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ही पैनी नजर बनाकर रखेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों और एजेंटों को पहले ही आगाह किया जा चुका है कि वो मतगणना के समय पूरी तरह से मुस्तैद रहें और यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो तुरंत सूचना वो अपने जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको दें या फिर प्रदेश में जिम्मेदार नेताओं को दें। बहरहाल इन सभी मुद्दों को लेकर सभी 230 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इस समय परिणाम को लेकर दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, या फिर यूं कहें कि जो इनके नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मठ मंदिरों के चक्कर भी लगा रहे हैं। धड़कनों की गति पर लगाम 3 दिसंबर को लगेगा और देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता इस बार किसके हाथों में आती है। मध्य प्रदेश की जनता ने कुर्सी इस बार किसे दिया है। इस खास समाचार में फिलहाल इतना ही। इस चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे अपने मोबाइल पर अपने घर बैठे आप देखना चाहते हैं तो प्रदेश तक को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश, दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।